सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली को लाकर अरमान मलिक को आज हो रहा है पछतावा। अरमान मलिक ने बोला कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली को लाकर। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। आखिर में अरमान मलिक ने ऐसा क्यों बोला, तो ये सब दुनिया को पता है, जग जाहिर हो गया है कि इनकी जो बहन और इनकी भाभी हैं, इन्होंने इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं एक दूसरे के अतीत के पन्नों को नोच नोच कर बोटी बोटी सोशल मीडिया पर फेंक दिया है। अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया पर इनका जो वीडियो अपलोड हुआ था वो किसी ने धमकी देकर डिलीट करवाया। यहाँ तक कि सुनीता ने जो इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे वो इंटरव्यूज़ वगैरह भी डिलीट हो गए हैं। आखिर में किसने दी इन दोनों को धमकी? तो जाहिर सी बात है अरमान मलिक के अलावा और कोई नहीं किया होगा, क्योंकि अरमान मलिक पहले ही बोल चुके थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी फैमिली को सोशल मीडिया पर लाकर। हमने तो अच्छा ही सोचा था कि ये लोग अर्निंग करेंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन था अरमान मलिक के लिए। तो ये मेरा भी मानना है। सोशल मीडिया पर सुनीता और सरोज का कभी बना नहीं है, हमेशा अनबन रहा है। हाल फिलहाल में कालू ने भी अपनी बहन सुनीता की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उसके अतीत के पन्नों को खंगाला, उसके पहले पति को लेकर रख दिया सोशल मीडिया पर। उसके बाद से अब कालू की पत्नी ये काम करी। साधु शुरुआत कालू से हुई। कालू के सपोर्ट में सुनीता ने वीडियो बनाया और उसके बाद से एक दूसरे पे इज्जत की धज्जियां उड़ने लगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें कोई भी किसी से कम नहीं। मेरा ये मानना है कि सुनीता को इन दोनों पति पत्नी के बीच में कूदना ही नहीं था, सुनीता दीदी को, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी मुझे लगते हैं कि नंगे हैं। इन दोनों के मुंह लगना नहीं था, लेकिन खून तो उसी परिवार का है। सुनीता दीदी भी कम नहीं है। ये अक्सर इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं इनके भाई के द्वारा, और फिर ये सब कुछ भूलकर तुरंत फिर उसी ग्रुप में शामिल हो जाती हैं। इसी कालू ने सुनीता दीदी की इज्जत पूरे सोशल मीडिया पर ले बीती थी, लेकिन उसी भाई के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ली अपनी भाभी से, और फिर पति पत्नी एक हो गए, पूरा परिवार एक हो गया, और आज सुनीता दीदी अकेली पड़ गई। और हुआ क्या, इज्जत की धज्जियां उड़ी। किसी एक का नहीं, सुनीता दीदी ने भी इज्जत की धज्जियां उड़ाई सरोज की, और सरोज भाभी ने भी एक कसर नहीं छोड़ा सुनीता दीदी का। क्या सोशल मीडिया पे यही देखना बाकी रह गया है? वहीं पर अरमान मलिक फैमिली की बात करें तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएटर हैं, लेकिन फैमिली की इज्जत को दांव पर नहीं लगाते हैं, फैमिली को लेकर साथ चलते हैं। ये तो मैंने देखा है। अब इन लोगों का कहना है कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, हमारा कोई साथ नहीं देता, स्पेशली सुनीता दीदी। तो भाई अरमान मलिक ने आपको नहीं न्योता दिया कि जाओ बहन इज्जत उछालो और इज्जत उछलवाओ, और फिर उसके बाद से मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। क्यों सपोर्ट करे? मेरा मानना है कि उसने सही किया। अरमान मलिक ने आपस में लड़ो भिड़ो, तुम एक बार भी पूछा अरमान मलिक से कि हाँ मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो क्या मेरा सपोर्ट करोगे? तो अगर उसको करना रहता तो बोलता कि हाँ तुम इज्जत उछालो, मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। पहले खुद इज्जत उछलवाओ, उसके बाद उम्मीद करो कि भाई मेरा सपोर्ट करे। क्यों करे? आपस में आप लड़ो भिड़ो, कुछ भी करो, वो बंदा अपनी दुनिया में अपने काम में व्यस्त है। और मैं देखी हूँ कि वो बंदा कम से कम ये तो करता है कि हाँ अपना काम करता है, अपनी फैमिली को लेकर चलता है, अपनी दो बीवियों को, 5 बच्चों को लेकर चलता है। इन सब चीज़ों में ये देखी हूँ कि हमेशा इन लोगों के अगर कुछ ऐसी स्थिति डाउन होती है तो वो साथ जरूर खड़ा रहता है। इन्हीं दिनों मैंने ये भी देखा है कि सुनीता की जो बड़ी बेटी है मुस्कान, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। खुद सुनीता ने सवाल खड़े किए हैं कि मेरी तबीयत खराब होने में मेरी बेटी तक मेरा साथ नहीं दी। तो ये मुझे लगता है कि एक नाटक और
सिर्फ नौटंकी है सुनीता दीदी का, क्योंकि इसके पहले भी जब इनकी इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़ाई गई थी और इन्होंने खुद उड़ाई थी, और जब इनका उड़ाया जाता है तो इनका तबीयत खराब हो जाता है। आईसीयू में पहले भर्ती हो गई थी, उसके बाद में भंडा इन्हीं का बेटा फोड़ा कि नहीं वो नाटक किया गया था लोगों को दिखाने के लिए कि ये आईसीयू में नहीं भर्ती थी। रियलिटी ये है। और इस बार भी एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर ये ड्रिप लगवाती हैं और तबीयत खराब होने का नाटक करती हैं। फिर ये रिपोर्टरों को बुलाती हैं, रिपोर्टिंग देती हैं, इंटरव्यू देती हैं। फिर उसके बाद से ये उम्मीद लगाती हैं कि इनको सब परिवार आए और पूछे, सहानुभूति ले। तो वो बेटी भी अच्छी तरीके से अपने माँ को जानती होगी, तभी तो नहीं पूछी है। जो सुनीता के पहले पति थे वो तो छोड़ के जा चुके थे, और जो दूसरे हैं उन्होंने शायद ये भी उड़ते उड़ते खबर आई है कि मुस्कान के साथ गलत किया है, इसलिए मुस्कान का जो विश्वास है माँ के ऊपर से भी उठ गया है और उसकी आत्मा। नहीं तो ऐसी कोई भी बेटी नहीं होती जो माँ को इस कंडीशन में देखकर चुप हो जाए। तो मुस्कान भी जानती है कि मेरी माँ नाटक करती है। तो हाल फिलहाल इन दोनों लोगों की वीडियोस डिलीट हो गई है एक दूसरे की। अब मेरा ये मानना है कि अब डिलीट करके भी क्या करोगे, जिन व्यूवर्स को देखना है, जिन फैमिली को आपके देखना है वो तो देख ही चुका होगा, और जिसको नहीं जानना है वो देख कर अपने जहन में रख लिया होगा कि आपका पास्ट क्या था। तो उसके मन के जो अंदर जाकर बैठ गया है उसको तो नहीं डिलीट कर सकते ना। लोगों के मन में जो जाकर देख के और बैठ गया है वो नहीं डिलीट कर सकते। वीडियो डिलीट करने से क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लॉगिंग का दुनिया है, यहाँ पर सोच समझकर चीज़ें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि एक बार वायरल हो गई, अगर अच्छी है तो ठीक है, गलत है तो वायरल हो गई तो उसको कोई भी नहीं मिटा सकता है। लोग जगह जगह डाउनलोड करके रखेंगे, और मैंने देखा है कि इन दोनों की वीडियोस डाउनलोड करके अलग अलग रिएक्शन चैनल पे चल रहे हैं। तो अपनी वीडियोस डिलीट करने से क्या होगा। तो ये है इनकी सच्चाई। चलिए, ये छोटा सा वीडियो है, कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।